हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू onlinepsa.in। आज हम अपने इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और उसी से सिमिलर एक एग्जाम्पल 4 है, वो समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल 4 और क्वेश्चन नंबर 3। पर आज ये दोनों ही क्यों करेंगे? दोनों एक्चुअली एप्लीकेशन क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, किसके किसके आधारित है? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑन व्हाट टॉपिक। ठीक है, ये किस टॉपिक पे है एप्लीकेशन? ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो हमने पिछले दिन पढ़े थे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमने पिछले दिन पढ़ा था, उसके बेसिस पे ये वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पर ये स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि हमने पिछले 2 वीडियोस में क्या क्या किया। तो सबसे पहले हमने पहले वीडियोस में बता देना, पहला वीडियोस है जो हुआ था हमारे रियल नंबर सीरीज़ का, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया था आप लोग को। ठीक है, जब आप दूसरा वीडियो देखेंगे तो दूसरा वीडियो में मैंने ये बताया था कि हमने क्लास 9 में ऑलरेडी क्या क्या पढ़ चुके हैं और रियल नंबर होते क्या हैं, रियल नंबर्स होते क्या हैं उस बारे में बताया था। और उससे रिलेटेड हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हमने पढ़ा था। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा था, लेमा या एल्गोरिदम पढ़ा था, और उसकी मदद से हमने एचसीएफ निकालना सीखा था। एचसीएफ निकालना हमने सीखा था, एल्गोरिदम बनाना सीखा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। और दूसरा हमने सीखा था लॉन्ग डिवीजन या डिवीजन मेथड जिसे कहते हैं, डिवीजन मेथड से सीखा था। ठीक है, तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हम पिछले 2, अगर आप नहीं समझे हैं इसको, यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिदम नहीं समझे हैं और इससे एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा कि पिछले वाला वीडियो जाके आप देखें और पहले उसको जाके देख के समझें और फिर जाके आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 से। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एन आर्मी of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? सबसे पहले मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि एक आर्मी कंटीजेंट है जिसके 616 मेंबर्स हैं। आर्मी कंटीजेंट मतलब आर्मी ग्रुप्स, आर्मी मेंबर, किसी भी रेजिमेंट में जो आर्म फोर्स होता है उसके मेंबर्स, आर्म फोर्स के। ठीक है, और उनको मार्च करना है, परेड में मार्च करना है। पर बात यह है कि 32 मेंबर्स म्यूजिशियन, आर्मी बैंड के जो म्यूजिशियन हैं वो भी हैं 32। 32 क्या है? म्यूजिशियंस है, म्यूजिशियंस है। और कितने हैं? 616 क्या है? आर्मी कंटिजेंट के मेंबर है। ठीक है, तो 32 है म्यूजिशियन और 616 है आर्मी कंटिजेंट के मेंबर। कहा गया है कि इनको मार्च करना है। पर बात यह है, कंडीशन ये है कि 32 मेंबर्स को, पहले 32 मेंबर्स होंगे ऐसे करके 1 2 3 4 5 6, 32 मेंबर्स होंगे और उनके पीछे पीछे 616 होंगे। पर कुछ इस तरीके से करना है, 616 आर्मी कंटिजेंट के मेंबर होंगे। पर कंडीशन ये है कि हमें अरेंज किस तरीके से करना है? अरेंज कुछ इस तरीके से करना है ताकि, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बने। देखो यहाँ पे लिखा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो अगर हम देखो एक बात देखते हैं, 32 मेंबर्स है, 616 आर्मी कंटिजेंट है, 616 आर्मी के बैंड को उसके पीछे खड़े होना है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, हमें सबसे पहले मैक्सिमम नंबर जो बोले मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ये देखो, ये जैसे ये है एक कॉलम,
2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम, ऐसे करके अगर हम करते गए तो यहाँ तो 32 मैं लिख दूंगा, 30 सेकेंड म्यूजिशियन होगा, पर यहाँ 616 इसमें हटेंगे क्या? नहीं, एक के पीछे एक होना चाहिए। तो हमें कुछ इस तरीके से अरेंज करना है ताकि पहले तो 32 मेंबर्स हो, 32 मेंबर्स हो, और उसके पीछे जो आर्मी कंटिजेंट के मेंबर्स हैं वो भी प्रॉपरली खड़े हो जाए ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बने। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है, पर यहाँ पर तो मैक्सिमम का नंबर ऑफ कॉलम बनेगा नहीं। ठीक है, चलो अगर आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों को एक इजी एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए हम एक इजी एग्जांपल लेते हैं, पर क्वेश्चन समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि म्यूजिशियन हमारे पास 32 ना होके हमारे पास है 4। हमारे पास है 4 म्यूजिशियन। ये देखिए मैं आपके लिए 4 म्यूजिशियन लेके आया हूँ। 4 म्यूजिशियन, 1 2 3 4, करेक्ट। और 616 आर्मी कंटिजेंट को छोड़ के मैं आपके लिए लाया हूँ 12 आर्मी कंटिजेंट। ये रहे 12, ठीक है, ये रहे आपके 12 आर्मी कंटिजेंट मेंबर, 12। मैंने नंबर को घटा दी ताकि आपका कैलकुलेशन कम हो, मतलब आपको समझ में आए क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए देखते हैं कैसे करके हम इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले कहा गया है कि हमें इस तरीके से अरेंज करना है ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हो। तो देखिए 4, अगर मैं इसको ऐसे अरेंज करूं, 4 1 2 3 4, और इन 12 को मैं इस तरीके से अरेंज किया, मैं चाहूं तो 12 को ऐसे अरेंज कर सकता हूं, पर इससे, चलिए देखिए ये 12 को मैंने अरेंज कर दिया परेड के लिए, पर क्या इससे मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मिले? नहीं, इसमें मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मिले। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट किस वे में ये कर सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ इनको, ये 4 म्यूजिशियन और ये 12 आर्मी कंटिजेंट के मेंबर। तो मैं इसको सेकंड कौन सा वे है जिससे मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम यूज कर मिल जाए? सेकंड वे इज कि मैं इसको 2 रखा, 2 के पीछे 2 रखा, ये देखिए मैंने 2 के पीछे 2 रखा, इसमें भी अरेंज हो गया, पर क्या मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मिले? नहीं, मुझे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम नहीं मिले। लेट्स गो टू द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है कि मैं इसको 3 रखूं, पर अगर मैं इसको 3 करके रखा तो यहाँ पर तो एक सिंगल बच गया, पर जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि म्यूजिक बैंड के पीछे होना चाहिए आर्मी कंटिजेंट, पर यहाँ देखिए यहाँ पर ये जो है ये अरेंज वे में नहीं हुआ, दिस इज नॉट अरेंज्ड। ठीक है, दिस इज नॉट अरेंज क्योंकि यहाँ पर आर्मी बैंड के पीछे एक और आर्मी बैंड और यहाँ पर एक आर्मी बैंड के पीछे एक कॉन्टिजेंट का मेंबर, तो यहाँ पर ये कुछ बात जमीन है। ठीक है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट क्या ऑप्शन है? नेक्स्ट ऑप्शन है कि मैं इन चारों को ऐसे करके रख दिया। ठीक है, चारों को मैं ऐसे करके रख दिया। अब देखते हैं कि क्या मुझे so what is the maximum number of column which I can have? maximum number of column जो है वो है 1, so this is 1 2 3 4, तो मैं उनको इस तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। ये देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए, so maximum number of column is 4। तो एक्चुअली में हुआ क्या, हमने इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए 12 4 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 into 2, और 12 का जब फैक्टर निकालेंगे 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, so highest common factor, so this is common 2 square and here common, so HCF is equal to 4।
सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, अगर यही क्वेश्चन में नंबर अगर हम चेंज करते हैं, सो व्हाट वाज द नंबर, हमारे पास नंबर था 6. सो हाउ मेनी म्यूजिशियंस वेयर देयर, म्यूजिशियंस वेयर देयर, 32 musicians were there. 32 musicians were there, and 616 army contingent members were there. So जब हमें इनका निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, ये मैक्सिमम नंबर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम में ये लोग अरेंज हो सकते हैं, देन वी विल फाइंड द एचसीएफ ऑफ इट. तो इसलिए हम इसका एचसीएफ निकालेंगे. सो एचसीएफ निकालने का तरीका जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है, 32 से मैं क्या करूँगा, 616 को एचसीएफ डिवाइड करूँगा. तो मुझे मिलेगा आई थिंक 32 into 19, 9 to 18, 9 to 24, 9 to 27, 28 and 32. 8, 10, 5, 6, 608. So this is 19 is 608, remaining is 8, and remaining is 8, correct, 32, 8 4 is 32. So the HCF is 8. HCF is equal to 8. So what is the maximum, so maximum number of columns in which these people can arrange themselves is 8. That means 8 musician, first 8 musician will be there, 6, 7, 8, and then next 8, then 8, then 8, like this. Okay, so this is the answer. This is the highest number of columns in which they can arrange themselves. I hope you understood the thing. And अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आया है तो एक और बार मेरे वीडियो को देखिए, फिर से देखिए, आपको शायद समझ में आ जाएगा. ठीक है, अब हम बढ़ेंगे एग्जाम्पल 4 की तरफ. एग्जाम्पल 4 देखेंगे और एग्जाम्पल 4 से मैं आपके जो भी डाउट है उसको और अच्छी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ ताकि ये आपको चीज़ें समझ में आए. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4. ओके, एग्जाम्पल 4. ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक स्वीट सेलर है जिसके पास 420 काजू बर्फीज हैं. कितने? 420 काजू बर्फी और 130 क्या है, 130 दिए गए हैं बादाम बर्फी. ठीक है, तो अब कहाँ क्या गया है इस क्वेश्चन में, she wants to stack them in such a way that each stack has same number and they take up the least area of the tray. तो कहा गया है कि वो चाहती है, उसकी जो शॉपकीपर है वो चाहती है इनको स्टैक करना. स्टैक करना मतलब आपको समझना चाहिए कि स्टैक करना मतलब ग्रुप में इसको डिवाइड करना, एक के ऊपर स्टैकिंग करके रखना, ऐसे करके. ठीक है, एक के ऊपर एक. तो ये तो काजू बर्फी है तो मान लेते हैं ऐसे करके एक के ऊपर एक रखना है. ठीक है, तो ये 420 काजू बर्फी को इनका मोटिव है रखना है स्टैक करके. तो कितने सारे स्टैकिंग, वो कितने सारे स्टैक्स करेंगे. ठीक है, जिससे उनको कम से कम जगह मिल लगे. यहाँ क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि व्हाट दैट दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे का लीस्ट एरिया लेना चाहिए. तो उनको ये एक तो 420 बर्फी को भी स्टैक करके रखना है. तो कितने करके रख सकते हैं, 2-2 करके भी रख सकते हैं, 3-3 करके भी रख सकते हैं, 4-4 करके भी रख सकते हैं. ठीक है, पर इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा वो रखेंगे, जितना कम वो एक स्टैक में रखेंगे उतना ही ज़्यादा स्टैक उनको बनाना पड़ेगा. अगर मान लीजिए एक स्टैक में 3-3 करके रखा तो वैसे कितने सारे बनाने पड़ेंगे इनको. 3 करके अगर रखा तो 3 1 3, करेक्ट, 1 2 3 4 12, 140 स्टैक बनाने पड़ेंगे. अगर 140 स्टैक ऐसे बनाने पड़े, काजू बर्फी के लिए मैं भी बात कर रहा हूँ कि अगर 140 स्टैक अगर उनको ये बनाने पड़े तो फिर तो बहुत सारे एरिया उनका बर्बाद हो जाएगा. पर उनको क्या निकलना है,
उनको मिनिमम एरिया में उनको काम चलाना है। तो वो सबसे पहले वो कोशिश करेंगे कि एक स्टैक में ज़्यादा से ज़्यादा वो काजू बर्फ़ी को रखें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। उसी तरीके से जितना वो काजू बर्फ़ी रखेंगे एक स्टैक में, मान लेते हैं कि एक स्टैक में उन्होंने रखा 42 करके, एक स्टैक में कितना करके रखा 42, इसमें रखा 42, ऐसे करके तो कितने सारे स्टैक बनेंगे? अगर ऐसे करके 42 करके रखेंगे तो ऐसे करके रखते रखते 10 स्टैक्स बनेंगे काजू बर्फ़ी के, ठीक है। तो यहाँ पर तो 42 हो जाएगा, पर क्या हो यहाँ पर 42 अगर करेंगे तो क्या 42 के हिसाब से 130 हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 42 कभी 130 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर 42 है तो काजू बर्फ़ी ये 42 42 42 42 करके 10 स्टैक हो जाएंगे। पर यहाँ 130 बादाम बर्फ़ी के क्या 42 42 42 रखने पे बादाम बर्फ़ी के 130 कंप्लीट हो पाएंगे? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 42 130 को डिवाइड नहीं कर पाता, ठीक है। तो हमें पता करना है कि एक तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा एक ही स्टैक में ज़्यादा से ज़्यादा काजू बर्फ़ी आए। जितना भी काजू बर्फ़ी आएगा उतना ही दूसरे स्टैक्स में भी रहेंगे, ठीक। यहाँ 42 तो यहाँ 42 यहाँ 42, बादाम बर्फ़ी के भी 42 42 होने चाहिए, ठीक है। चलिए आपका मैं काम समझने के लिए, आसान करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम क्या करते हैं, नंबर को छोटा कर देते हैं। ये 42 130 ना लेके हम नंबर्स को छोटा कर देते हैं। चलिए लेते हैं काजू बर्फ़ी को लेते हैं 12, ठीक है, और बादाम बर्फ़ी को लेते हैं 4, ठीक है। तो मेरे को स्टैक बनाना है, तो काजू बर्फ़ी का हम स्टैक बनाएंगे, काजू बर्फ़ी का स्टैक बनाएंगे, ठीक है। तो काजू बर्फ़ी का अगर मैं स्टैक बनाऊँ 12 1 2 3 4 5 और ये रहे 12, ये हो गए 12। कितने सारे स्टैक हो गए? 12 स्टैक हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो हर एक स्टैक में कितने हुए? हर एक स्टैक में एक एक, इस स्टैक में एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, हर एक स्टैक में ऐसे 12 स्टैक हो गए। और यहाँ पर मैंने बादाम बर्फ़ी के 4 स्टैक, 1 स्टैक 2 स्टैक 3 स्टैक 4 स्टैक रख दी, ठीक है। पर इससे क्या हुआ, हमारा काम तो बन गया कि हर एक एक करके स्टैक ले लिया और हर एक स्टैक में एक एक काजू बर्फ़ी रख दिया एक बार। पर इससे क्या हुआ, इससे सबसे ज़्यादा एरिया कवर हो गया। इस तरीके से देखा जाए तो हमारे पास कितने सारे काजू बर्फ़ी थे? हमारे पास थे 420 और 130। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल 550 स्टैक्स बन जाते, और 550 स्टैक्स का एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। पर हमारे पास जो सवाल है वो है लीस्ट एरिया। ये याद रहे, हमें लीस्ट एरिया में काम चलाना है, एरिया सबसे कम लगना चाहिए। तो सबसे नेक्स्ट ऑप्शन हम क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि इक्वल नंबर, हर एक स्टैक में इक्वल नंबर ऑफ बर्फ़ी होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ के 6 जो हैं 1 2 3 4 5 6, अब मैं क्या किया, हर एक स्टैक में 2-2 करके लगा दिया, हर एक स्टैक में मैं 2-2 करके लगा दिया। तो एक एक स्टैक में कितने हो गए, 2-2 करके। मेरा एरिया कम हो गया, मेरा एरिया जितना ज़्यादा लग रहा था अब एरिया कम हो गया। तो मैं इधर भी 2-2 करके मुझे लगाने, मतलब हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ़ बर्फ़ी होने चाहिए, तो 2-2 करके, तो मेरा एरिया कम हो गया। करेक्ट, मेरा एरिया कम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये सोचूंगा कि इससे एरिया और कम हो सकता है या नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं 12 से 6 किया मैंने। अब ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, अब हर एक स्टैक में 3-3 हो गए, हर एक स्टैक में, इस स्टैक में 3 हो गए, इस स्टैक में 3 हो गए, इस स्टैक में 3 हो गए, इस स्टैक में 3 हो गए। हर एक स्टैक में कितने कितने हो गए, 3-3। पर यहाँ पर अगर मैं 3 करूँ तो देखो एरिया तो कम हो गया, पर मेरे पास एक और सिंगल बच गया। मतलब 3 करके मैं सेट नहीं कर सकता, क्योंकि 3 करके ये तो हो जाएगा पर ये नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये अरेंज नहीं हो रहा। तो अब मैं क्या करूँगा, 4-4 करके देखता हूँ।
ये देखिए 4 4, तो हर एक स्टैक में कितने हो गए, 4 4 करके हो गए। इस स्टैक में भी 4, इस स्टैक में भी 4, इस स्टैक में भी 4 और इस स्टैक में 4। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इस तरीके से स्टैकिंग करने पे, इस तरीके से स्टैकिंग करने पे हमारे मिनिमम एरिया लग गया और हर एक स्टैक में इक्वल नंबर ऑफ बर्फीज आ गए। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि 12 स्टैक है और 4 बादाम बर्फीज है, तो हमें पता करना है कि कितने सारे स्टैक्स हम करेंगे जिसमें इक्वल नंबर बर्फीज आ जाएं और एरिया सबसे कम ले। तो उसके लिए हमने क्या किया, 4 का और 12 का हम HCF निकाल दिया। वी नीड टू फाइंड द HCF किसका 4 और 12 का, तो 4 12 जा 4 3 जा 12, सो 4 इज द HCF, सो HCF इज 4, HCF इज 4। मतलब इसका मतलब क्या बनता है कि हमारे इसका HCF कितने हो गए, 4। तो देखो यहाँ पर इस केस में हो गए, हर एक स्टैक में मेरे को कितने मिले, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें मैंने कंपाइल भी कर दिया, इन सबको स्टैक्स में रख भी दिया, इक्वल नंबर ऑफ स्टैक, हर एक स्टैक में इक्वल नंबर है, ठीक है, हर एक स्टैक में इक्वल नंबर ऑफ काजू बर्फीज है, और ये सबसे मिनिमम एरिया भी ले लिया। इससे कम कॉलम हो नहीं सकता, ठीक है, इससे कम कॉलम में हो नहीं सकता, करेक्ट। तो यही वाला हम रूल अप्लाई करेंगे इसमें भी। तो हमारे पास है 420 काजू बर्फी, 420 काजू बर्फी और है 130 बादाम बर्फी। जब हम इसका HCF निकालेंगे, HCF जब हम निकालेंगे 130 420 133 जा 390 30 130 34 जा 120 बचा 10 30 जा 10 3 जा 30, सो HCF इज 10। HCF का वैल्यू निकला 10 इज HCF हम लोग का निकला 10, HCF निकला 10। इसका मतलब क्या है कि हम हर एक स्टैक में 10-10 करके काजू बर्फी लेंगे, सॉरी यहाँ तो 12 करके एग्जांपल दिए थे, हम काजू बर्फी 10 करके लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हर एक स्टैक में 10-10 करके लेंगे इन ईच स्टैक। तो अगर हम इस तरीके से HCF 10 निकला, मतलब 10-10 करके अगर हम लेंगे तो हमारा मिनिमम स्पेस में सबसे कम एरिया लगेगा और सब अरेंज भी हो जाएंगे इसी तरीके से। तो कितने सारे स्टैक्स बनेंगे, 42 स्टैक्स बनेंगे, 42 स्टैक्स बनेंगे काजू बर्फी के और 13 स्टैक्स बनेंगे बादाम बर्फी के, ठीक है, ठीक है। तो इससे यही सबसे मिनिमम यही पॉसिबल सोल्यूशन है जिसमें 10 करके हम हर एक स्टैक में बर्फी को अरेंज करके रखेंगे। होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया, ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अगर आपको किसी भी तरीके के डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आपको कोई और प्रॉब्लम हो, क्या कुछ समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। प्लीज़ लाइक इट इफ़ यू, मतलब अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस और भी आगे बनाते रहेंगे, इससे भी अच्छे वीडियोस और बनाते रहेंगे जिसमें हम लोग टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे और एक्स्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो सॉल्व करते रहेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।